हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा अच्छा आर्ट बना रहे होंगे और अच्छे से आप आर्ट बनाओ। बस ये मेरी विशेष है आपके लिए। आप अच्छे से आर्ट बनाओ, कामयाब हो और मतलब आर्ट फील्ड में बहुत नाम कमाओ। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको, मैं ऑलरेडी 4 पार्ट बना चुका हूँ अपनी लाइफ के। अभी ये 5वां आपके सामने आने वाला है। और तो दोस्तों, जैसे जैसे मैंने आपको बताया अपना सफ़र, कैसे कैसे मैं चला, क्या किया, कैसे किया, कब किया। और जैसे मैंने अभी बताया कि अब मैं एग्जीबिशन लाइन में मैंने पहली बार कदम रखा 2002 में 2002 में मैंने एलटीजी आर्ट गैलरी में एक ग्रुप शो में पार्ट किया था, वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, अब उसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। आगे का ये रहा कि एक्चुअली मैं दिल्ली छोड़ के मैं साहिबाबाद चला गया था, जो कि यूपी में आता है। है तो दिल्ली और साहिबाबाद बिल्कुल ऐसे टच में है, बॉर्डर है, मतलब दिल्ली और यूपी बिल्कुल साथ साथ है जहां पर मैं गया था। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जगह का जहाँ बहुत फर्क पड़ता है। जहाँ हम रहते हैं, हमारा आसपास का एटमोसफेयर क्या है, वहाँ लोग कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में लोग बहुत हर तरह के लोग हैं। बहुत पैसे वाले लोग भी हैं और मिडिल क्लास फैमिली भी है और गरीब भी है, मतलब। लेकिन हमारा जो आज का जो मार्केट है, जो लोग खरीदार हैं, जो बायर्स हैं, वो एक्चुअली में वो डिफरेंट ही हैं। आर्ट लवर्स एक अलग है, मतलब पैसा होना जरूरी नहीं है। तो किसी को गोल्ड पसंद है, किसी को कार पसंद है, कोई पैसा इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में, है ना। तो तो क्या हुआ, जब मैं साहिबाबाद गया तो वहां मुझे प्रॉब्लम आने लगी। वहां मुझे प्रॉब्लम क्या आई कि अच्छा था, एक अच्छा मैंने घर लिया, बहुत बड़ा घर लिया और वहां पर काम करने का बहुत अच्छा एटमोसफेयर था, ग्रीनरी थी, मतलब मुझे अच्छा लगा वहां पर। लेकिन सेल नहीं था। तो वहां पर मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मतलब बहुत टफ टाइम गया मेरा वहां पर। कि और मैं आपको बताता हूँ कि कोशिश तो हर इंसान करता ही है। तो मैंने वहां क्या किया, अपने उस घर को, बहुत बड़ा घर था मेरा, उस घर में मैंने पूरा लाइटिंग लगाया, अपने काम को फ्रेमिंग कराया, फ्रेमिंग में पैसा खर्चा, मैंने उसको डिस्प्ले किया। और क्या किया कि मैंने कुछ कार्ड्स बनाए और जो वहाँ के अच्छे अच्छे जो घर थे, मतलब जो अच्छी सोसाइटी, अच्छे घर जहाँ बने हुए थे, वहाँ पर जाकर उन कार्ड्स को मैंने एक दिन का टाइम रखा कि उस दिन ओपनिंग है, मतलब एक आर्ट गैलरी टाइप का ऐसा कुछ किया, जिससे कि लोग आए, उनको पता चले और कुछ काम सेल हो। बहुत मेहनत की, बहुत काम मैंने बनाने के बाद उनको फ्रेमिंग कराया, बहुत पैसा लगा, मतलब मेरा उस वक्त के हिसाब से, जब हालांकि इतना पैसा मैं कमाता भी नहीं था, तो लेकिन करना तो पड़ेगा ना काम। तो फिर मैंने डिस्प्ले किया, कॉफ़ी मशीन लगाई उस वक्त कि लोग आएंगे तो चाय कॉफ़ी, एक जैसे होता है, एक आर्ट गैलरीज में होता है कि ओपनिंग होती है तो कुछ स्नैक्स होता है, कुछ ऐसा। अपनी सोसाइटी के लोगों को बुलाया, मैं सोसाइटी में गया था, एक सोसाइटी थी वहाँ की। तो तो दोस्तों, हुआ क्या कि रिजल्ट जीरो। लोग आए, काम को वाओ अच्छा ये वो सब किया और स्नैक्स खाया, चाय कॉफी पी और अ, बहुत अच्छा कहकर चले गए। तो उसके बाद कुछ दिन तक डिस्प्ले लगा रहा मेरा कि लोग आएंगे देखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर वहां पर थोड़ा सा समय मेरा बहुत ही टफ गया, क्योंकि सेल थी नहीं। और ये एक चीज और, जैसे काफी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके सवाल आते हैं, उनके मैसेज आते हैं मुझे, तो मैं उन लोगों को भी ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है कि अब इसका फर्क बहुत पड़ता है। आप सिटी में हो, जैसे मुंबई में हो, जैसे आर्ट का मार्केट मुंबई में सबसे बेस्ट था पहले, मतलब मुंबई में सबसे अच्छा मार्केट माना जाता था। अभी तो दिल्ली भी बहुत अच्छा है, मतलब अभी क्या, मतलब काफी टाइम से दिल्ली भी अच्छा है, मुंबई दिल्ली एक जैसे ही है। तो काफी लोग हैं बेचारे, वो मुझे बताते हैं कि सर मैं गुजरात से हूँ, कोई कहता है मैं कहीं से, मतलब
जहाँ से भी होंगे, मतलब सहारनपुर से है, कोई कोई कहीं से है, तो कुछ लोग मेरठ में रहते हैं, आर्टिस्ट है, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको स्कोप नहीं है, उनको कोई वहाँ आर्ट गैलरी नहीं है अच्छी। आर्ट गैलरी है तो काम सेल नहीं है, काम सेल है तो फिर वो अच्छे बजट का सेल नहीं होता है, अच्छा पैसा नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत मतलब सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं सभी को बोलता हूँ कि ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो सफ़र मैंने भी तय किया है ना। तो क्या करना होगा आप लोगों को भी कि अगर आप काम बनाते हैं, आप काम बनाइए अपने घर पर, जहां भी रहते हैं, किसी भी स्टेट में आप रहते हो, आप काम बनाइए, लेकिन आपको उसको एग्जीबिट करना, आपको शो करने के लिए, एग्जीबिशन करने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, जो अच्छी चीज जहां भी एग्जीबिशन लगती है, जहां सेल का अच्छा स्कोप है। जैसे मान लो दिल्ली में कहूंगा, मैं दिल्ली से हूँ तो मैं तो दिल्ली के लिए बोलूंगा कि दिल्ली में अच्छा होता है। आप ग्रुप शो, आज का टाइम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय क्यूरेटर एक या दो होते थे, और वो भी सिलेक्शन करते थे, मतलब सिलेक्ट करते थे आर्टिस्ट कौन सा लें। अभी आप लोगों का तो इतना अच्छा समय है कि आप लोग तो बस काम बनाओ, और इतने क्यूरेटर हैं, इतने आपसे पैसा लेते हैं डिस्प्ले करने का, 2 पेंटिंग, 3 पेंटिंग, 4 पेंटिंग, जैसे आपको देना है उस हिसाब से वो आपको पेमेंट करनी है, तो आपका काम डिस्प्ले हो जाता है। अगर आप लोगों को टाइम नहीं है आने का, अगर आप लोगों को लगता है कि हम नहीं आ सकते, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई मैरिड है तो, अगर लेडी है तो उसको बच्चे भी संभालने हैं, हस्बैंड भी संभालना है, परिवार भी देखना है, तो नहीं निकल पाते, तो आप लोग कोरियर से अपना काम आप फ्रेम करके रखो और उसको कोरियर कर दो, बाय कोरियर करो, छोटे काम बनाओ। मैं आपको सलाह, मतलब आपको बताता हूँ, 18x18 या 2x2 से बड़ा मत बनाओ, 2x2 का काम रखो, जिससे कि आपको इजी रहेगा। आप उसको स्टैच कर दो और भेज दो। एक नॉर्मल सी फिटिंग लगाओ, एल फिटिंग जो लगती है, नॉर्मल सी एक फिटिंग लगाओ, जिससे कि वो कवर्ड हो जाए पेंटिंग। तो आप उसके थ्रू भेजो, कोरियर के थ्रू, और जब पेंटिंग सेल हो जाती है तो आपका पैसा आ जाएगा। अगर पेंटिंग सेल नहीं होती है तो आपका काम वापस, वो जितने भी क्यूरेटर जो भी होते हैं वो आपका काम वापस आपको कोरियर कर देते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप लोगों को ऐसे ही चलना है। अदरवाइज आप लोग बहुत निराश हो जाएंगे कि हम काम बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है उसका। तो खरीदार आपको मिलेगा, लेकिन आप सही जगह पर उसको पेश करोगे, तो आप सही जगह पर उसको डिस्प्ले करोगे, जैसे मैंने किया, मैं कर चुका हूं। मैंने गलती की कि मैं उस जगह पर मैंने एक आर्ट गैलरी टाइप का कुछ बनाया, लोगों को इनवाइट किया, तो मुझे एक ही बार में समझ में आ गया कि यहाँ कुछ नहीं होना। तो दोस्तों बस वो, उसके बाद ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये तो मैं इजीली ऐसे समझा रहा हूँ कि अभी एकदम से समझ में आ गया मुझे, एकदम से समझ में नहीं आया, साल निकले, मतलब सालों निकले। तो जैसे मैंने आपको बताया, 2002 में मैं एक शो किया था, और उस बीच में भी मैं साहिबाबाद में ही था, मतलब साहिबाबाद से ही किया था वो शो मैंने, वहां रहकर मंडी हाउस किया, सीपी में। तो आप सोचो कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे काम करो, बिंदास होकर काम करो। आप अपने घर नहीं छोड़ना है, आपको अपना घर रहो, और काम करने के साथ साथ आप अपना लेकिन आप पेंटिंग को डिस्प्ले आप जरूर करो, लोग देखें आपका काम, जब देखेंगे वहीं से रास्ता शुरू होगा, आपका सफर स्टार्ट होगा वहां से आपका। तो क्या हुआ कि, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो मुझे काफी साल लगे समझने में, फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, क्योंकि मैं तो दिल्ली का ही हूँ, मैं तो दिल्ली से ही हूँ, तो मैं उधर एक अच्छा घर, एक बड़ी जगह मुझे चाहिए थी। बड़ी जगह दिल्ली में खरीदना तो बड़ा मुश्किल काम है, तो मुझे साइड में जाना ही था, पैसा था नहीं इतना, तो इसीलिए मैं साइड में चला गया। तो फिर जितना भी टाइम बीता, चलो कोई बात नहीं, सब अच्छा, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम सब अच्छा होता है। हम उस समय सोचते हैं कि, लेकिन वो हमारा इम्तिहान की घड़ी होती है। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि दुख आता है तो दुख इसलिए आता है कि सुख का हम ज्यादा आनंद ले सके। अगर हमें कभी तकलीफ आती है ना, तो वो तकलीफ आती इसीलिए है कि जिससे कि हमें जब हमारा अच्छा हो रहा होगा, अच्छा समय होगा, तो हम उसका ज्यादा एंजॉय कर सके, ज्यादा मजा ले सकें। तो इसलिए शायद दुख आता है, मतलब ऐसा जब समय निकल जाता है तो समझ में आता है ये सब। जिस वक्त होता है तो उस वक्त नहीं आता, कुछ टाइम बाद आता है। तो ये सब चीजें सीखने वाली हैं, ये सब एक्सपीरियंस से आती हैं, सब अपने आप। जब हम किसी चीज को फेस करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है ये सब।
तो चलो दोस्तों, फिर मैं बताता हूँ आपको कि फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कुछ टाइम बाद कि नहीं, निकलना है मुझे अब। मतलब अब वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब निकलना है, क्योंकि मैं तो डिपेंड इसी पे था ना। मुझे बच्चों की पढ़ाई भी उसी पे करनी थी और अपना घर का खर्चा भी उसी से निकालना था, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, फिर सोचा कि ठीक है। अब जब मुझे समझ में आया तो 2005। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या हुआ, मुझे एक बार मुझे पता चला कि एक शो होने वाला है जो कि जमुना पार, मतलब इस दिल्ली में पीएसके पीएसके एक कैफे है जहाँ एक एग्जीबिशन लगने वाली थी। वहाँ एग्जीबिशन लगने का स्टार्ट हुआ था, मतलब वहाँ। तो मैंने फौरन उसका नंबर, जब भी हाथों नंबर लेके उनको कॉल किया। तो हरीश श्रीवास्तव जी नाम उनका, वो भी अभी मतलब क्यूरेटर है अच्छे, मतलब वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं बहुत। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाओ, 2 पेंटिंग लेकर आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि परसों 2 दिन के बाद ही शो है, हम लोग सबका काम कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि डिस्प्ले भी करना है। तो दोस्तों मैं फटाफट 2 काम लिए और मैं वहां पहुंच गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली में जो कैटलॉग बन चुका है, उन्होंने मुझे कैटलॉग दिखाया कि कैटलॉग बन गया है और इसमें सब आर्टिस्ट का जो पेंटिंग्स है वो प्रिंट हो गया है, आर्टिस्ट के नाम, फोटो जो भी लगता है, मतलब जैसे उसकी डिटेल्स जो भी थी। तो लेकिन आपका अब इसमें कैटलॉग में तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपका काम डिस्प्ले कर सकता हूँ, आप बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं को तो एक्टर करना था, मुझे तो चाहिए था, क्योंकि मेरे को तो एग्जीबिशन करनी थी, स्टार्ट तो करना था। तो मैंने उनको बोला डन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैटलॉग में ना आए भले ही मेरा नाम, आप मेरा काम डिस्प्ले कर दो और मैं करना चाहता हूँ। तो जो भी उन्होंने चार्ज बताए मुझे, वो मैंने उनको पे किए और 2 काम दे दिए उनको। फिर वो काम डिस्प्ले हुआ मेरा, वो काम डिस्प्ले हुआ, बड़ी खुशी हुई। फिर हम गए ओपनिंग वाले दिन, फिर उसके बाद भी 1-2 बार गया मैं बीच में। तो काम सेल तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी हुई, काफ़ी लोगों के बीच में मेरा काम लगा। तो ये मेरा 2005 में स्टार्ट हुआ काम। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद अपना मुझे समझ में आ गया कि सही स्कोप दिल्ली में है, मतलब अच्छा आप कर पाओगे तो दिल्ली में कर पाओगे। तो मैंने कहा मैं तो दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली छोड़कर मैं वापस कहाँ चला गया। तो फिर मैंने उसी वक्त डिसीजन लिया कि मुझे अब दिल्ली वापस जाना है। तो दोस्तों ये समय समय मैं बता भी रहा हूँ आपको कि डिसीजन हमें लेना होता है, मतलब कभी भी हमें किसी चीज के लिए ना, हमें और एक चीज और कुछ करने के लिए हमें कुछ चीजों को छोड़ना भी होता है, मतलब। तो आप सोचो कि मैं उस समय मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बस दिल्ली शिफ्ट होना है। तो मैंने अपना घर सेल पर लगा दिया। हालांकि दूरी ज्यादा नहीं है, मैं चाहता तो वहां से भी कर सकता था, लेकिन मुझे वो एटमोस्फेयर नहीं मिल रहा था, वो लोग नहीं मिल रहे थे वहां पर। वो लोग आर्ट आर्ट के जो आर्ट लवर्स होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, वो सब मुझे माहौल नहीं मिल रहा था। तो मुझे दिल्ली आना जरूरी था मेरे लिए। तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अब इसको घर को। फिर बीच में एक और छोटी सी बात की, एक्चुअली वहां पर लास्ट मोमेंट पे शायद मैंने सोचा ऐसा, तो मैं क्योंकि ईश्वर को बहुत मानता हूँ, मतलब गॉड को, मतलब सभी मानते हैं, सभी मानते होंगे, तो मैं बहुत मानता हूँ इस चीजों को। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप रास्ते बनाता है। हम जब सोचते हैं ना, हम जब कुछ करने लगते हैं या हमने कुछ सोचा हो, तो वो ईश्वर हमारी हेल्प करता है हमेशा। जिसको भी आप मानते हो, आप कभी नोट करना, जब भी आप कुछ सोचोगे ना या कुछ आप चाहते हो, तो वो हमें मिलेगा। मतलब मेरा मानना है मिलेगा, 100% मिलेगा। आप आपकी जब लगन होती है ना, आपने कुछ सोचा, तो मैं जब सोचा तो उसके बाद ना भगवान हमारी मदद करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे क्या हुआ, वहां मैंने डिसीजन लिया और वहां मुझे कुछ मेरी साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई कि वहां मुझे मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि वो प्रॉब्लम क्या हुई। उस प्रॉब्लम में आप सोचो कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने, मतलब कोई साथ, मतलब उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरी वाइफ और मैं, मतलब साथ क्या दिया, वो टिकी रही, वो और मैं बराबर, हम उस समय को हमने निकाला। तो 2 महीने दोस्तों, 2 महीने में हम बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम में रहे। 2 महीने हमारा बहुत समय ऐसा रहा, लेकिन वो हमने निकाला, फेस किया। उसके बाद चांस की बात है कि मैंने उसको फिर सेल के लिए लगा दिया अपने घर को, और जो उसकी कीमत थी उस वक्त के हिसाब से, जो उसकी वैल्यू थी, वो वैल्यू नहीं मिली मुझे। उससे कम में उन्होंने ऑफर दिया किसी ने मुझे, तो
मैंने बोला पेमेंट कब दोगे, उन्होंने बोला 1 हफ्ते में पेमेंट ले लो। तो ऐसा लगा जैसे मुझे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे, मैं चाहता था और ईश्वर ने ऐसे एकदम से मेरे आगे कोई लाकर खड़ा कर दिया कि आप बताओ कब पैसा चाहिए, और ये घर हम खरीद रहे हैं। तो मैंने कहा कमाल है, कोई महीना 2 महीना अधिकतर होता होगा प्रॉपर्टी में, आपने देखा होगा कि 2 महीना 3 महीने का टाइम लेते हैं लोग। उसने बोला आप 1 हफ्ते में पेमेंट ले लो और हमने शिफ्ट होना है, हम आ जाएंगे, आपको पेमेंट दे देंगे। तो मैं बड़ा हैप्पी, मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत उससे सस्ते में, मतलब घाटे में कहते हैं सस्ते में, मैंने वो फ्लैट बेच दिया। अब वो फ्लैट बेच दिया, अब आना था दिल्ली। अब दिल्ली मूव कर रहा है तो दिल्ली में तो नेचुरल बात है, थोड़ा महंगा मिलता है। तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली में देखा तो जो हमें पसंद आया, मैंने लक्ष्मी नगर में घर देखा। मुझे लक्ष्मी नगर में एक घर बहुत पसंद आया टॉप फ्लोर का, तो वो मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद था, मुझे भी पसंद था। तो उसके बाद हमने वो देखा, वो हमारे बजट से बहुत ऊपर था। फिर वही बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्चुअली फिर यही हुआ, मेरे पास पैसा था नहीं, मैंने सोचा अब क्या करें, लेकिन फिर वही कि हुआ चमत्कार, पैसा हो गया, इंतजाम हो गया। तो इंतजाम कैसे हुआ, मैंने आपको बोला, किसी को बोला कि मुझे घर लेना है पैसा, तो अब ये स्वभाव कहो या क्या कहो या उसकी लीला जो भी है, तो मुझे पैसा मिल गया, मैं घर में एंटर कर गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि 2005 में ही मैंने पहला शो किया पीएसके में, 2005 में ही मैं शिफ्ट हो गया दिल्ली। और उसके बाद 2005 के बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद क्या किया, मैं बस एक शॉर्टकट में चलो ये तो बताता हूं आपको कि 2005 से 2024 है अभी, मेरा कोई मंथ खाली नहीं गया। हर महीने मेरा शो होता है, हर महीने मेरा शो होता है। और वो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, और वो सब मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ पता चलता रहे। तो आप लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं ना, जो मैं ये सब कर रहा हूं, इसलिए भी कर रहा हूं कि जो नए बच्चे हैं या जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आर्ट का स्कोप नहीं है, वो बहुत निराश होते हैं। तो उन लोगों को समझ में आए कि देखो आपको आना पड़ेगा। मैं फिर पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूं, आपको आपने वहां रहते हुए आपको अपने आप को देखो, आपने 2 लाइनों में बताता हूं, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रखो, बोलते ना, एक गाना है बहुत ही अच्छा भूपेंद्र की आवाज में और लता जी के, कि मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रखो। तो हमारी काम ही हमारी पहचान है, हमें वहां होना ना होना हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारा काम वहां होना जरूरी है। तो आप कोरियर से अपना काम भेजो, अगर नहीं आ सकते तो आप डिस्प्ले करो, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। और एक चीज और कहूंगा कि आप लोग ये दिमाग से निकाल दें कि कभी कभी कि मतलब कि एक बार हमने एग्जीबिशन लगाई और हमारा मतलब सोल्ड हो गया काम या हो जाएगा, वो दिमाग से निकाल दें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका काम, हो सकता है एक बार में क्लिक हो जाए, जैसे मैंने बताया 2002 में मेरा काम पहले शो में हो गया था। तो नहीं होता है तो आप करते रहो, शो करते रहो, काम बनाते रहो, शो करते रहो, और आपको अच्छा होगा आपका। आप मेहनत करते रहो और अपना काम डिस्प्ले करते रहो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अब ये एंड करता हूं, और इसके बाद आगे का नेक्स्ट शो है वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। क्योंकि अभी बहुत ही, आप सोचो इतने वर्षों का जो समय है, मैं बहुत छोटा छोटा 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस में आपको इतना सारा जो बता रहा हूँ ना, इस बीच में कितनी सारी चीजें होती है ना। तो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि मेन बहुत सारे मोमेंट छूट जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा है बुरा सब जीवन में आता है, तो वो, लेकिन जो मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मेन आपके काम भी आए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं एंड करता हूँ वीडियो का, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमेशा अच्छा काम करते रहें और वीडियो को देखते रहें इसी तरह से, और आपको सीखने को मिलता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब मैं खुश हूं कि मेरी किसी बात से आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय।